अरमान एक लंबे वीकेंड के बाद लौट रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपके पास अच्छी खासी लिस्ट है यहाँ पर। जरा बताइए कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी, कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कई सारे नंबर है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो कोटक बैंक, वहां पर एनआईआई लगभग 35% बढ़ी है, मुनाफा ओके 26%। अरमान, आई गेस आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, तब तक हम वो नंबर्स हैं दर्शकों के सामने रख लेते हैं जब तक आपकी ऑडियो की दिक्कत यहाँ पर सुलझाई जाती है। एक एक करके वो नंबर्स जरा सामने लेकर आते हैं और तब तक दर्शकों को बता देते हैं कि कौन कौन से नंबर्स आए हैं। तो कोटक बैंक, इसने मार्च तिमाही के नंबर्स जारी किए हैं। याद रखिए, बैंकिंग स्पेस से कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ब्याज आय पर नजर डालिए, 35% की स्ट्रेंथ वहां दिखी है। मुनाफे में हमने 26% से अधिक की मजबूती आते हुए देखी है। तो अच्छी खासी डबल डिजिट ग्रोथ हमें वहां पर बनती हुई दिखाई दी है। अब जरा अब एनपीए के फिगर्स पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग स्पेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण फिगर्स हो जाते हैं। यहां पर नजर डालिए, जो ग्रॉस एनपीए है वो यहां पर गिरता हुआ नजर आया। 1.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, वहां से गिरकर 1.78% पर रहा है। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए दोनों में हमने यहां गिरावट आते हुए देखी है और निम्स जो है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। चलिए, मुझे बताया जा रहा है अरमान बिल्कुल तैयार है। अरमान, इन नंबर्स को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, जैसे कि कोटक बैंक के तो आपने बता ही दिए, जहां पे एनआईआई 35% बढ़ी है, मुनाफे में 26% का उछाल है, और प्रोविजंस में भी यहाँ पर आपको जो नेगेटिव प्रोविजन था, इस बार प्रोविजन होता हुआ दिखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, आय लगभग 18% बढ़ी है, मार्जिन जो है 19.5% से गिरकर 17.8% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं, और अगर मुनाफे की बात करें तो वहां पे 32% की आपको जो है कटौती आती हुई दिखेगी। एम&एम फाइनेंस, एनआईआई लगभग 10% बढ़ी है, मुनाफे में 14% का उछाल दिखेगा। जीएनपीएस जो आपको 5.9% थे वो घट के 4.5% पर आए हैं। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, यहां पर एनआईआई लगभग 16% के आसपास बढ़ी है, मुनाफे में भी 22% का उछाल है, और जीएनपीए थोड़े बढ़कर आए हैं, 4.21% से बढ़कर 4.74% पर आते हुए दिखे हैं। एसबीआई कार्ड्स, एनआईआई लगभग 17% के आसपास बढ़े हैं, मुनाफा लगभग 3% के आसपास बढ़ा है, और जीएनपीए में आपको उछाल दिखेगा, 2.21% से बढ़कर 2.35% पर आए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एनआईआई लगभग 35% के आसपास बढ़े हैं, मुनाफे में भी 134% का उछाल दिखेगा, प्रोविजंस में भी बढ़ोतरी है यहां पर, और जीएनपी अगर आप बात करें तो वो 2.96% से गिरकर 2.5% के आसपास जो है आए हैं। आरबीएल बैंक, एनआईआई लगभग 7% बढ़ी है, और जीएनपीए की बात करें तो वो 3.61% से गिरकर 3.37% के आसपास हो गया है, और निम्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 4.74% से बढ़कर 5% के आसपास आते हुए। चलिए, तो ये तो रहा जो नंबर्स आ चुके हैं उनका विश्लेषण, लेकिन और भी नंबर्स तो आने ही हैं, और साथ में खबरों के दम पर भी एक्शन रहेगा। तो कहां नजर रखनी है स्टॉक्स में, सेक्टर्स में? बिल्कुल, नतीजों में निफ्टी में टाटा स्टील के नतीजे आएंगे, एफएनओ में अंबुजा सीमेंट है उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे, वरुण बेवरेजेस बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर विचार है, और यूको बैंक वहां पर भी नतीजों के साथ साथ इक्विटी के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। अप्रैल के ऑटो नंबर्स आए हैं सारी कंपनियों के, जिसमें मारुति सुजुकी सेल्स जो है, कुल सेल्स लगभग 6.5% बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स लगभग आप देखें 8% की कटौती है। टाटा मोटर्स, यहां पर डोमेस्टिक पीवी की अगर आप बात करें तो 13% घटकर आई है। एस्कॉर्ट्स, यहां पर अगर आप टोटल्स की बात करें तो वहां पर लगभग 9% के आसपास की आपको कटौती दिखेगी। हीरो मोटर कॉर्प की बात करें तो कंपैरेटिवली यहां पर एक्सपोर्ट्स में लगभग 51% की आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। टीवीएस मोटर्स, जहां पर कुल सेल्स जो है वो 4% बढ़कर आई है। खबरों के हिसाब से ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि विंडफॉल टैक्स पर 6,400 प्रति टन से कम कर जो विंडफॉल टैक्स है वो 4,100 प्रति टन किया गया है। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर ड्यूटी में जो है कोई बदलाव नहीं है। उसी के साथ साथ नई गैस प्राइसिंग फॉर्मूले के तहत मई के लिए दाम तय किए गए हैं। गैस की कीमत जो है $7.92 से बढ़ाकर 8.27 कर दी गई है, और प्राइसिंग फॉर्मूला के तहत मई के लिए जो दाम है $8.27 जो है, जैसा कि मैंने बताया, MMBTU कर दिए गए हैं। ओएमसीज, रेस्टोरेंट्स और क्यूएसआर स्पेस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओएमसीज ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के जो है दाम घटाए हैं, और दाम में अगर आप कमी करी है उन्होंने, लगभग अगर आप देखेंगे लगभग 170 रुपए के आसपास जो है कटौती का ऐलान किया है। ओएमसीज और एविएशन स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि ओएमसीज ने हवाई ईंधन के भी दाम घटाए हैं। हवाई ईंधन के दाम में लगभग 2400 के आसपास, 2415 के आसपास की कटौती की है। और अंत में गेल इंडिया पर फोकस रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की याचिका जो है वो खारिज की है, और वो राज्य के बाहर जो है गैस आपूर्ति के अवेज में गुजरात सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 3,400 करोड़ के 450 करोड़ के आसपास की जो है मांग की थी। उस पर अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की याचिका जो है खारिज की।